चैप्टर 6 पार्ट 5 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम एक डायनेमिक प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है RIP। ये जो RIP प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मीनिंग इसको सिस्को या किसी पर्टिकुलर वेंडर ने नहीं बनाया। ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसे कोई भी वेंडर डिवाइस पे आप रन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक डायनेमिक प्रोटोकॉल है। मतलब इसे आप कॉन्फ़िगर कर देंगे मिनिमल इंटरवेंशन के बिना भी, बिना भी ये अच्छे से काम करेगा। ये एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है ये हमने जाना था, मतलब ये एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करेगा। इस प्रोटोकॉल को हम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्योंकि जो ये मेट्रिक यूज करता है हम उसे बोलते हैं हॉप काउंट। ठीक है, ये बेसिकली बेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करता है ऑन द बेसिस ऑफ हॉप काउंट। यहाँ पे हमें ध्यान रहे कि जो मैक्सिमम हॉप काउंट ये फॉलो कर सकता है वो है 15। लोड बैलेंसिंग भी पॉसिबल है। लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जब कोई राउटर है और उसके पास दो पाथ है जिससे वो अपना ट्रैफिक भेज सकता है और वो दोनों पाथ ही इक्वल मेट्रिक के हैं, मतलब दोनों ही सॉर्ट ऑफ बेस्ट पाथ्स हैं। उस केस में राउटर क्या करेगा, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों राउट से भेज सकता है। इस तरह से लोड बैलेंसिंग ऑन इक्वल कॉस्ट पाथ पॉसिबल है RIP के साथ भी। ध्यान रहे RIP चार ऐसे इक्वल कॉस्ट पाथ पे लोड बैलेंस कर सकता है। RIP के केस में ध्यान रहे कि दो वेरिएंट्स हैं, RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन। RIP वर्जन 2 को निकाला गया था क्योंकि RIP वर्जन 1 में कुछ इश्यूज थे। उसको एड्रेस करने के लिए हम RIP वर्जन 2 को यूज करते हैं। RIP वर्जन 1 इंफॉर्मेशन जो सिस्टम में होता है, मीनिंग लाइक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में, जब राउटर्स को आपस में सिस्टम डेटा शेयर करना होता है तो वो ब्रॉडकास्ट ही करता है। और वो जो एड्रेस यूज करेगा वो है 255.255.255.255। तो ब्रॉडकास्ट करना नेटवर्क में कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए RIP वर्जन 2 में इसे मल्टीकास्टिंग कर दिया गया। मीनिंग जब आप RIP राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बैकग्राउंड में, ओके हम सिस्टम डेटा की बात कर रहे हैं, बिजनेस डेटा की नहीं। तो वो जब सिस्टम डेटा ट्रांसफर किया जाता है राउटर्स के बीच में, वो उसके लिए वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा जिसका एड्रेस है 224.0.0.9। दूसरा डिसएडवांटेज RIP वर्जन 1 का है कि वो सिर्फ क्लासफुल एड्रेसिंग ही समझ में आता है, मतलब उसे सिर्फ क्लास A, B और C के एड्रेसेस ही समझ में आते हैं, सबनेटेड एड्रेसेस उसे समझ में नहीं आते। ये बिहेवियर भी RIP वर्जन 2 में चेंज कर दिया गया। RIP वर्जन 2 को क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग दोनों समझ में आता है। RIP के बारे में जानते समय हमें उसके टाइमर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। बेसिकली पहला टाइमर जो है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है अपडेट टाइमर। अपडेट टाइमर होता है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स, हर हर 30 सेकेंड में हर एक जो RIP राउटर है जिस पे आपने RIP कॉन्फ़िगर किया, ये हर 30 सेकेंड में 30 सेकेंड्स में अपना एंटायर राउटिंग टेबल
ब्रॉडकास्ट करता है अपने नेबर्स को। ये अपडेट टाइमर बेसिकली एक तरह का बोलने का तरीका भी है दूसरे राउटर्स को कि वो स्टिल ऑनलाइन है, मतलब वो अलाइव है, वो जिंदा है और वो राउट कर सकता है। इसके बाद में होता है इनवैलिड टाइमर, या जिसे हम होल्ड डाउन टाइमर भी कहते हैं। 30 सेकंड में हर राउटर, हर आरआईपी राउटर को अपडेट मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो और 150 सेकेंड्स रुकता है, मीनिंग अ टोटल ऑफ 180 सेकेंड्स। और अगर फिर भी कोई मैसेज नहीं आया तो इस रूट को अनरीचेबल मार्क कर दिया जाता है, मतलब जो राउटर से अपडेट आना चाहिए था बट वो नहीं आया, तो उस राउटर को अब अनरीचेबल मार्क कर दिया जाएगा। तो वो राउटर अभी भी राउटिंग टेबल में है बट उसे अनरीचेबल मार्क कर दिया जाएगा, मतलब उसे 16th हॉप मार्क कर दिया जाता है। 16th हॉप, ध्यान रहे, आरआईपी राउटर्स राउट नहीं कर सकते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया द मैक्सिमम हॉप काउंट जो आरआईपी सस्टेन कर सकता है वो है 15 का। और आखिरी टाइमर होता है फ्लश टाइमर। बेसिकली वन 180 सेकेंड्स तक वो अनरीचेबल मार्क कर देता है। अगर ये टाइम इलैप्स होते होते 140 सेकेंड्स हो जाता है तो ये जो अनरीचेबल राउटर है उसे राउटिंग टेबल में से फ्लश कर दिया जाता है। और उसे अपनी एंट्री से निकाला जाता है ताकि कोई दूसरा राउटर उस राउटर के थ्रू राउट ना करे जो कि अनरीचेबल था। अब कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर करना आरआईपी को बड़ा ही सिंपल है। ओके, आपको कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड में लिखना है राउटर आरआईपी। अगर आप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम पे लिखेंगे वर्जन 2। उसके बाद आपको राउटर के खुद के नेटवर्क्स प्रोवाइड करने हैं। ओके, तो आप अपने ओन नेटवर्क्स बताओगे जो राउटर को एडवर्टाइज करने हैं। अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स है राउटर के ऊपर तो आप मल्टीपल नेटवर्क्स को स्पेसिफाई करेंगे लाइन पर लाइन। एंड फाइनली अगर आप नो ऑटो समरी करना चाहते हैं तो आप नो ऑटो समरी कमांड भी दे सकते हैं, जिससे रूट समराइजेशन बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल है कॉन्फ़िगर करना आरआईपी को। चलिए हम इसका लैब देखते हैं। हम पहले नेटवर्क यहाँ पे समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने 192.168.0.0 को सबमिट किया है /27। ये हमने इसीलिए किया है ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें वर्जन 2 की कैपेसिटी। जब आप सबमिट करते हैं /27 को तो उसका 255 फॉर्मेट में सबमिट मास्क होगा, 255 और 255 और 255 और 224 एंड अकॉर्डिंगली हर राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रहे अ, जो हर नेटवर्क सेगमेंट है वो अलग-अलग ब्लॉक रेंजेस के हिसाब से सबनेट किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 192.168.0.0/27 है। यहाँ पे नेटवर्क आईडी जो दूसरे एंड पे है वो है 192.168.0.32। जो तीसरा सबनेट है हमने जो कॉन्फ़िगर किया है वो है 192.168.0.64। जो फोर्थ नेटवर्क सेगमेंट है वो 192.168.0.96/27। एंड जो लास्ट वाला एड्रेस है, नेटवर्क आईडी है वो 192.168.0.128। ध्यान रहे आईपी एड्रेसेस इन सबनेट्स के हिसाब से ही असाइन किए गए हैं।
आईपी एड्रेसेस उन्हीं सबनेट्स को या ब्लॉक रेंजेस को बिलोंग करते हैं। चलिए हम आरआईपी कॉन्फ़िगर करें। तो राउटर 1 में हम जाएंगे, हम इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आएंगे, हम लिखेंगे राउटर आरआईपी, जिससे हमने कहा कि हम सबनेटेड नेटवर्क्स को रेफर करने वाले हैं, इसीलिए वर्जन 2 देना ज़रूरी है। उसके बाद हम नेटवर्क्स प्रोवाइड करेंगे खुद के ही, तो है 192.168.0.0। दूसरा नेटवर्क है वो है 192.168.0.32 का। फाइनली नो ऑटो समरी करके आप रूट समराइजेशन को ऑफ कर सकते हैं। हम एक कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं। अब हम दूसरे राउटर पे जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे आपके पास 3 अलग-अलग नेटवर्क्स हैं। हम इनेबल मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, हम टाइप करेंगे राउटर आरआईपी। ये भी वर्जन 2 करना होगा हमें, क्योंकि हम सबनेटेड आईपीस यूज़ कर रहे हैं या नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं। नेटवर्क्स यहाँ पे क्या-क्या है? सो नेटवर्क्स हैं यहाँ पे 192.168.0.32 का सबनेट आईडी। दूसरा है 192.168.0.64 और तीसरा नेटवर्क है 96 का। ऑटो समरी देके हम इसे भी सेव कर देंगे। हम तीसरे राउटर पे आएंगे। हम राउटर आरआईपी करेंगे वर्जन 2। खुद के नेटवर्क्स हम प्रोवाइड करेंगे जो कि है 192.168.0.96। जो है दूसरा वो है 128 का। फाइनली नो ऑटो समरी करके हम इसे सेव कर देंगे। हमने तीनों राउटर्स पे सेव कर दिया है अपना कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको व्यू करना है कि कौन सा प्रोटोकॉल करंटली काम कर रहा है, तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड यूज़ करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस राउटर पे आरआईपी रन कर रहा है। आपको वही सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाया जाएगा जो उसके टाइमर्स के रिगार्डिंग हमने पहले बात किया है। 30 सेकंड्स का अपडेट टाइमर, इनवैलिड आफ्टर 180 सेकंड्स एंड फ्लश कर दिया जाएगा अप टू 40। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर्ड है और उसका गेटवे कौन सा है। इसी तरह से अगर आपको राउटिंग टेबल भी देखना है तो आप देख